Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have covered the drawer navigator. और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटम टैब नेविगेटर। और बॉटम टैब नेविगेटर कहाँ पे रहेगा? तो जैसा कि नाम से आपको मालूम है कि ये बॉटम टैब नेविगेटर है, तो एप्लीकेशन के बॉटम में ही दिखेगा, है ना। आप लोग देखते होंगे जब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे सेटिंग रहता है, होम बटन रहता है या प्रोफाइल रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉटम के अंदर में कोई भी नेविगेशन बार बना सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्क्रीन है, एक है होम और एक है प्रोफाइल। तो हम लोग यहाँ पे दो ही टैब बनाएंगे और एक में कनेक्ट करेंगे हम लोग होम स्क्रीन को और दूसरे में कनेक्ट करेंगे प्रोफाइल वाले को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉअर नेविगेटर, तो हम तो इसको हटाने वाले हैं अभी। और इसके लिए जो हम लोग बनाएंगे बॉटम टैब नेविगेटर, तो सबसे पहले तो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे आ जाओ कि इसके लिए हमें कुछ एडिशनल पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे हैं ब्राउज़र के ऊपर में और इसमें है नेविगेटर और नेविगेटर के अंदर में है बॉटम टैब। अब जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटम टैब नेविगेटर और यहाँ पे है आपका बॉटम टैब नेविगेटर का एग्जाम्पल। और इसके इंस्टॉलेशन करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है npm install react navigation / bottom tab। तो ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। आराम से यहाँ पे कॉपी करना है, टर्मिनल पे जाना है और वहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और इसे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। जिस तरह से हम लोग क्रिएट करते थे ड्रॉअर नेविगेटर के लिए, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, राइट। तो और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे स्क्रीन्स हैं, वही स्क्रीन हम लोगों को अटैच करना है। नाउ रिटर्न बैक टू आवर VS कोड और यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। और जो कंपोनेंट बनाएंगे ये कंपोनेंट फोल्डर है हमारा, और इसी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हम लोग बनाएंगे एक बॉटम टैब नेविगेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बॉटम टैब नेविगेशन .jsx और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ले आओ आप। तो रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर लो। सो हेयर इज़ इंपोर्ट एंड देन क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। और इसके लिए इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसके नीचे में यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बॉटम टैब और बॉटम टैब के बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे किसका, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर का। और उसके बाद जो भी स्क्रीन हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो जो भी इंस्टेंस हम लोगों ने बनाया है उसका नेविगेटर। तो हम लोग बना रहे हैं अभी बॉटम टैब नेविगेटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बॉटम टैब .navigator और इसके अंदर में हम लोग को चाहिए होगा स्क्रीन। तो यहाँ पे ले आते हैं हम लोग बॉटम टैब .screen और यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगा नेम, तो नेम यहाँ पे आप डाल दो कि मुझे चाहिए होम। और कंपोनेंट क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे कंपोनेंट को डाल दो, होम स्क्रीन हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं होम स्क्रीन और हमारे पास यहाँ पे है होम स्क्रीन पहले से डिफाइंड और इसको क्लोज कर लेते हैं। तो दो चीज़ें तो हमारी आ गई, एक नेम और दूसरा कंपोनेंट। इसी तरह से एक और स्क्रीन हम लोग को चाहिए होगा, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रोफाइल वाले को। तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉटम टैब .screen और इसका नेम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे प्रोफाइल। और दूसरा चीज़ चाहिए होगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर में हम लोग क्या डालने वाले हैं, प्रोफाइल स्क्रीन। सो हेयर इज़ आवर प्रोफाइल स्क्रीन। ऑल राइट, तो ये चीज़ें जब हमारी यहाँ पे आ गई, तो अब हम लोगों को ऐड कर देना है app.jsx के अंदर में। तो यहाँ पे ड्रॉअर नेविगेटर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होगा बॉटम टैब नेविगेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी कमेंट करता हूँ और ले आते हैं यहाँ पे बॉटम टैब नेविगेशन। सो हेयर इज़ आवर बॉटम टैब नेविगेशन और ये आप मेक श्योर कर लेना कि आपका ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए अपने फाइल के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे ऑटो इंपोर्टेड है बॉटम टैब नेविगेशन और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं अपने इम्यूलेटर के ऊपर में और यहाँ देखते हैं कि हमारा बॉटम टैब बना या नहीं बना। ऑल राइट, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है बॉटम टैब और इसके नीचे में हमारे पास है लेवल और यहाँ पे है आइकॉन।
राइट। तो मैंने अभी अपना कस्टम आइकन यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट आइकन है। तो अगर मुझे आइकन को भी यूज़ करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने आइकन को, राइट। तो होम के लिए हम लोगों को चाहिए होगा आइकन, और इसके लिए आइकन लाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था वेक्टर आइकन। तो यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर आइकन। अब यहाँ से हमें चाहिए होगा होम का आइकन, राइट। तो होम का आइकन लाने के लिए हम लोग यहाँ पे ले आते हैं कि इम्पोर्ट एंड हियर इज़ आइकन फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, और इसके अंदर में मिल जाएगा हम लोगों का फॉन्ट ऑसम 5। तो यहाँ से हम लोग ले आते हैं आइकन को, और इस आइकन को मुझे यूज़ करना है होम वाले के लिए। तो होम वाले के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग टैब बार आइकन। और यहाँ पे हमें मिल गया ऑप्शन कि आपका अगर फोकस्ड है तो कैसा रखना है, अगर फोकस्ड हट जाता है तो कैसा आइकन रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट को, और जो हमारा कंपोनेंट है वो हम लोगों ने यूज़ किया था आइकन, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग नेम। तो नेम जो यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा होम, और अगर कलर यूज़ करना चाहते हो तो कलर भी यूज़ कर सकते हो, साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि साइज़ मुझे क्या चाहिए, तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा ना साइज़, वही साइज़ रखते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो यहाँ पे अदर से स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि मुझे रखना है 20। अदरवाइज़ आप ये वाला जो साइज़ है ना, ये वाला साइज़ भी आप यूज़ कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा आइकन, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों का होम आइकन। ऑलराइट, तो चलते हैं वापस और देखते हैं कि हमारे पास होम आइकन मिला कि नहीं। वेरी गुड, मिल गया है यहाँ पे। और इसका अगर कलर चेंज करना चाहो तो ये आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो कि मुझे जो कलर रखने हैं वो आप चाहो तो कलर रख सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए ग्रीन कलर। ऑलराइट, ग्रीन तो मिल गया। तो इसे मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ और इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। और एक जो है हमारे पास प्रोफाइल, उसके लिए भी चाहिए हमें यूज़र चाहिए। तो अगर आपको मालूम है कि यूज़र आना ही आना है तो हम लोग आइकन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं कि मेरा जो टैब बार आइकन होगा ना, ये ऑप्शन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस प्रोफाइल वाले के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑप्शन, और अब की बार जो होम है वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र को, और सेव कर लेते हैं और देखते हैं यूज़र मिलता है कि नहीं। हमारे पास फॉन्ट ऑसम के अंदर में मिल गया यूज़र। दिस इज़ द प्रोफाइल। और कलर अगर आप रखना चाहते हो तो कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम लोग सेट कर रहे हैं ना टैब बार आइकन्स, तो इसके लिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सेट करने वाले हैं कि अगर हमारा ये टैब एक्टिव है तो उसका बैकग्राउंड कलर अलग दिखना चाहिए, और अगर एक्टिव नहीं है तो दूसरा कलर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं टैब बार एक्टिव बैकग्राउंड कलर, राइट। और इसके लिए जब एक्टिव होगा तो कैसा कलर दिखेगा, तो आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ नंबर डाल करके आपको दिखला देता हूँ कि अगर हमारा एक्टिव है तो कैसा कलर दिखेगा। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल पे आ गए। तो प्रोफाइल में हमने ये सेट किया था, ठीक है, कि अगर मेरा प्रोफाइल एक्टिव होगा तो इस तरह का बैकग्राउंड दिखेगा। और अगर हमारा होम पे आते हैं तो होम के लिए जब एक्टिव होगा तब तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और होम के लिए भी आपको बतला देते हैं कि जब ये हमारा एक्टिव होगा तो कैसा कलर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं कि मुझे चाहिए होगा इस तरह का। तो देखो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर, और जब ये एक्टिव होगा प्रोफाइल वाला तो इस तरह का दिखेगा। और जब हम लोग प्रोफाइल के ऊपर में जाते हैं तो देखो प्रोफाइल ऑफ, और जो यूज़र नेम था ना वो इनिशियल यूज़र नेम अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम पास नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब प्रोफाइल पे जाए और कोई भी अगर वैल्यू पास ना करे तो इनिशियल रेंडर यहाँ पे हम लोगों को चाहिए गेस्ट, राइट। तो वो जो यूज़र नेम होगा ना वो गेस्ट होना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले से बना करके देखा है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो सब, तो वो जा करके आप देख लेना, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो प्रोफाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग इनिशियल पैरामीटर्स, और इनिशियल पैरामीटर्स में हम लोग डाल रहे थे यूज़र नेम, और यहाँ पे एन कैपिटल रहा होगा
और इनिशियल और यूज़र नेम में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे गेस्ट, एंड दिस वन शुड बी दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया यूज़र नेम गेस्ट। और अभी आते हैं हम लोग होम के ऊपर में, और होम के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया गेस्ट। अब आते हैं थोड़ा सा टैब बार स्टाइल के ऊपर में। तो अब अगर हम लोग स्टाइलिंग सेट करना चाहते हैं पूरे टैब नेविगेटर के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है। और स्क्रीन ऑप्शंस हम लोग यूज़ करते हैं बॉटम टैब डॉट नेविगेटर के अंदर में। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन ऑप्शंस, और इसके अंदर में आपको पास करने हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप हेडर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर दिख रहा है ना, जब हम लोग आते हैं अपने प्रोफाइल वाले टैब के ऊपर में, तो इसका हेडर दिखाता है यहाँ पे प्रोफाइल। और जब आप वापस आओगे होम के अंदर में, तो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखेगा होम। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर में हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेडर सोन, और हेडर सोन अगर हम लोग कर लेते हैं फॉल्स, तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हेडर सोन फॉल्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी हैं होम के अंदर में, और यहाँ से हम लोग को नहीं दिख रहा है अभी हेडर। जब आप जाओगे प्रोफाइल के अंदर में भी, तो आपको ऊपर में प्रोफाइल नहीं दिखने वाला है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं टैब बार स्टाइल। सो हेयर इज़ आवर टैब बार स्टाइल, और टैब बार स्टाइल के अंदर में हम लोग सेट करेंगे इसका बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड वगैरह सेट करें, तब तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इंडिविजुअली हैंडल कर लिया है कि अगर आप एक्टिव होगा तो कैसा रखना है, अगर इनएक्टिव होता है तो कैसा रखना है। तो आप चाहो तो इस तरह से आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते थे कि मुझे बैकग्राउंड रखना है, तो पूरे टैब बार स्टाइल के लिए बैकग्राउंड सेट कर लो। सो हेयर इज़ आवर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम लोग अगर रख लेते हैं यहाँ पे रेड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है बैकग्राउंड रेड, और इस पे अगर हम लोग एक्टिव हो जाते हैं अगर होम के ऊपर में, तो एक्टिव के लिए तो हम लोगों ने चेंज करके रखा है, तो वो चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें हैं कि आप इसको अगर सेट करना चाहते हो कि हमारा जो बॉटम टैब का हाइट है वो थोड़ा एडजस्ट करें, तो आप यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो कि इसका जो हाइट होगा ना, वो हाइट हम यहाँ से डाल देते हैं सपोज़ 40। तो जैसे ही 40 डालोगे तो इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। देखो यहाँ पे 40 है, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 70, तब उसके बाद सेव करके देखते हैं, तो देखना इसका हाइट, राइट, ये हाइट हो गया हमारे पास। और इसका जो पोजीशन होगा ना, उसको सेट करके रखना है एब्सोल्यूट, एंड हियर इज़ एब्सोल्यूट। सो हियर इट इज़ द एब्सोल्यूट पोजीशन। और इससे क्या होगा कि अगर आप चाहो कि बॉटम में हमको थोड़ा सा जगह वगैरह स्पेस देना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मुझे बॉटम से कितना स्पेस चाहिए। तो सपोज़ करो 20, तो देखो आपको यहाँ से मिल गया बॉटम से 20 स्पेस, ठीक है। तो ये अगर आप पोजीशन वगैरह एडजस्ट करना चाहो टैब बार का, तो इस तरह से आप पोजीशन सेट कर लो, और उसके बाद में आप इसका बॉटम मार्जिन वगैरह सब सेट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ। अब हम लोग आते हैं कि इसका जो लेवल दिख रहा है ना, वो किसी में कलर दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, और इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे स्क्रीन वाइज। जैसे यहाँ पे हमारे पास है प्रोफाइल का, और ये है हमारे पास होम का। तो इसके अंदर में अगर हम चाहते हैं कि लेबल का जो स्टाइल है ना, वो हम लोग कंट्रोल करें, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ऑप्शंस के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टैब बार लेवल स्टाइल। सो टैब बार लेवल स्टाइल, सो हियर इज़ आवर लेवल स्टाइल। और यहाँ पे हम लोग जो स्टाइल सेट करेंगे ना, उसमें हम लोग फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। सो हियर इज़ आवर फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज अगर हम लोग चाहें कि इसको कर लेते हैं 18, और जो कलर है उसको हम लोग चेंज करके और कर लेते हैं वाइट। सो देखो यहाँ पे हमें मिल गया वाइट कलर में होम। और इसमें अगर फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप अगर बढ़ाना चाहो, तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो, जो आइकन है उसका, है ना। तो आइकन के लिए तो आपको मालूम है यहाँ पे हम लोग साइज़ कंट्रोल करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लेवल का, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेवल, राइट। उसी तरह से आप अगर इसका लेवल को चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो टैब बार लेवल स्टाइल। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन और ऑप्शन के नीचे में आकर के और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है टैब बार लेवल स्टाइल, और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मिल गया हम लोगों को होम एंड प्रोफाइल।
और एक चीज़ और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो होम आ रहा है ना, इसके जगह पर आप अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि टैब बार का जो लेबल होगा वो कैसा होगा। तो आप प्रोफाइल के लिए यहाँ पे आप सेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेना टैब बार लेबल, और टैब बार का जो लेबल होगा वो लेबल कैसा दिखेगा। तो प्रोफाइल के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं सपोज़ माई प्रोफाइल, ठीक है, और सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिलना चाहिए माई प्रोफाइल, राइट। इस तरह से आप होम को भी चेंज करना चाहो तो होम को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे माई प्रोफाइल नहीं रखना चाहता, सिंपली प्रोफाइल ही रखते हैं। तो आप प्रोफाइल ही रहने दो, क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ और करना है कि ये जो आइकन दिख रहा है ना वो ऊपर है और लेवल हमारा नीचे है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो आइकन और जो लेवल है वो दोनों साइड बाय साइड दिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी प्रोफाइल का आइकन एंड प्रोफाइल ये दोनों साइड बाय साइड होना चाहिए। और इसके पोजीशन को सेट करने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा किस में, तो जो नेविगेटर वाला बना रहे थे ना उसके अंदर, स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर में। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे टैब बार लेवल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा टैब बार लेवल पोजीशन, और इसके अंदर में हम लोग कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बिलो आइकन एंड बिसाइड आइकन। तो बिलो आइकन तो है ही, हम लोग सेट कर लेते हैं यहाँ पे बिसाइड आइकन और सेव कर लेते हैं। सो वी हैव गॉट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइकन एज वेल एज द लेवल। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों का जो बॉटम टैब नेविगेटर है वो काम कर रहा है सक्सेसफुली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।